जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो बस सुबह की प्यारी सी शुरुआत हो गई है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और उसके बाद मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। माधवासु को मैंने जगा दिया है। पानी जो भरा जाता है वो भी मैंने भर लिया है, पीने वाला पानी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार होकर और आ गई थी सीधा किचन में। आप करूँगी अपने काम की शुरुआत। चलो श्री गणेश कर ही देते हैं सुबह सुबह तो। और यहाँ पर मैंने पानी भर के रखा है माधवासु के स्नान के लिए। उसके बाद माधवासु को स्नान करा के भी लेकर आ गई हूँ। तो इनको इनकी पोशाक धारण कराई और बहुत प्यारा सा श्रृंगार किया और उसके बाद उनको दर्पण सेवा दी। और उस जैसे सुबह सुबह है ना, अपने माधवासु का चेहरा देख लो ना तो बहुत प्यारा दिन जाता है, बहुत ही प्यारा। तो मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे दिन की शुरुआत इसी तरीके से हो, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। क्योंकि आप जैसे भी सुबह की शुरुआत करेंगे आपका वैसा ही दिन जाएगा। इसलिए अपने दिन को अच्छा बनाना है ना, तो सुबह की शुरुआत है ना बहुत बेहतर तरीके से करनी चाहिए। बहुत पॉजिटिविटी के साथ करें, बहुत कामनेस के साथ करें कि आपको ऐसे लगे वाह मेरा जीवन कितना बढ़िया है, मैं सुबह सुबह इतना सब कुछ है ना, इतने प्यारी प्यारी चीज़ें कर रही हूँ, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं तो ऐसे ही चाहूँगी कि हर कोई सुबह की शुरुआत है ना बहुत अच्छे से करे। जैसे जब हम वो, चलो मैं बाद में बताती हूँ, पहले अपने माधवासु के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो अभी मैंने माधवासु का श्रृंगार देख सकते हैं कि कितना प्यारा हुआ है। तो मैंने अभी इत्र लगाया है और ये देखो कितने, जिससे कि ना मेरा माधवासु हमेशा महकता रहे और प्यारा प्यारा सा सुंदर सुंदर सी मेरे राजकुमार। और यहाँ पे मैंने लड्डू रखा है, दूध का भोग। और उसके बाद है ना, आज जैसे कि है ना निष्ठू का स्कूल रहता है तो सुबह सुबह ना थोड़ा सा ऐसा लगा रहता है कि जल्दी थोड़ा सा ऐसा खाना वगैरह खिलाऊं जो कि ना थोड़ा सा पेट भरा रहे, तो ऐसे वाला रहता है मन में। तो यहाँ पर मैंने दूध लड्डू सुबह तो दे ही देती हूँ, लड्डू बन गए तब से डेली लड्डू और दूध तो देना ही देना है। तो ऐसे थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो फिर थोड़ा सा जैसे जो उनका खाना होता है थोड़ा अगर मैं लेट भी खिलाती हूँ तो भी चलता है ऐसे करके। तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके, कितने बार मैंने थोड़ा थोड़ा करके बोल दिया है तो ऐसे मेरी सखी का कमेंट आ जाएगा, दीदी आज आपने थोड़ा कितना बोला था तो ऐसे कई बार हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैंने तुलसी दल चढ़ाया और उसके बाद अब मैं फूल चढ़ा दूँगी। फूल मेरे पास ज़्यादा थे नहीं और उसके बाद है ना, तो मैंने सोचा कि जितने हैं उतने ही चढ़ा देती हूँ। तो माधवासु को चढ़ा दिया था। और आजकल मैंने ना एक चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मैंने बोला था कि भोले बाबा का जो आसन है वो मैं मतलब पहले ही बना के दिखा दूँगी। लेकिन मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि मैं पहले ही बना के दिखा पाऊँगी। लेकिन आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। लेकिन अगर मैंने तब नहीं बना पाया तो मैं, जैसे कि अब 3 तारीख को सावन का पहला सोमवार है तो सोमवार के मंगल बुध में तो पक्का मैं बना के दिखा दूंगी। तो कोई बात नहीं, पूरा महीने सावन है तो अब मतलब बाद में भी विराजमान कर सकते हो। और जैसे कि जिस दिन सोमवार है उस दिन तो वैसे भी हम लोग है ना उनको स्नान कराते हैं पंचामृत से। तो उनका जो पूजा पाठ होती है तो थोड़े से हम लोग है ना किसी पात्र में, किसी बर्तन में ही भोले बाबा को विराजमान करके करते हैं। तो आप उसके अगले 2 दिन बाद भी बना सकते हो। तो आप बस तो जैसे क्या ना, मैं बोल देती हूँ जो हो नहीं पाता ना, मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। मुझे लगता है कि मैंने ये, अरे ये बोल दिया, ये हुआ क्यों नहीं। तो ऐसे हो जाता है, प्लीज़ माइंड मत करना। तो यहाँ पर अभी मैं पूजा करूँगी और उसके बाद है ना घर की पूजा पाठ हो गई थी तो फिर मैं बाहर आ गई थी तो बाहर की पूजा पाठ कर लूँगी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं भी जल्दी सुबह जाग जाती हूँ लेकिन मेरे घर में वो वाली वाइब नहीं आ रही है जो आपके घर को देख के लगती है, आपके मंदिर को देख के इतनी खुशी मिलती है, वो नहीं आ रही है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सुबह जल्दी उठी हो, ठीक है। सुबह जल्दी उठने के बाद है ना, आपने जैसे अपना घर का सारा काम किया है, झाड़ू पोछा किया, फिर उसका आपने पूजा पाठ भी करी। तो आप है ना, सबसे पहले मैं मंदिर से शुरुआत करती हूँ, ठीक है। तो आप अपने मंदिर में, जैसे कि कई लोग हैं ना लाइट वगैरह नहीं लगा के रखते हैं, कि वैसा ही थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा टाइप का रहता है। तो आप जब दिया जलाते होंगे तो आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलती होगी, अब ये दिया जल रहा है कितना अच्छा लग रहा है। दिया जलाना तो हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारे मंदिर में हमेशा लाइट रखो, चाहे छोटा सा बल्ब भी क्यों ना हो, मतलब मंदिर को हमेशा रोशन रखना चाहिए। तो एक तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात ये होती है कि जहाँ से बोलते नहीं है, एक कहते हैं सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी हो, जहाँ से आपके घर में से पॉजिटिविटी आ रही हो जहाँ से, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लीन रखो, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए। बहुत अच्छे से भगवान जी की सारी चीज़ें ना जगह पे होनी चाहिए। आपके घर में जो मंदिर है उसमें लाइट वगैरह भी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो एक बल्ब तो होना ही चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि आपके घर में आप देखो सारी चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित हैं कि नहीं हैं। देखो कहीं पर कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि जो आप
नहीं हो पाती हैं, कि आप बार-बार उनको लगा तो रहे हैं, सही कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो आपसे सही हो सकती हैं, उनको सारी चीज़ों को सही से रखें। आपके घर में कोई इधर-उधर सामान तो ऐसा नहीं है जो मतलब थोड़ा बहुत फैला रहता है, तो वो सारी चीज़ें हैं, या आपको जिन चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो कि बेकार है, वेस्टेज है, उनको बाहर निकालिए, ठीक है? अब मैं आपको मेन बात बता देती हूँ। जैसे हम सुबह सोकर उठे, ठीक है? अगर हम लेट हो गए, आप तो जल्दी उठ रही हो, तो उसके बाद है ना स्टार्टिंग करो बहुत अच्छे से, कि ये सोच के स्टार्ट करो मेरे दिन की, कि हे भगवान, आपने मुझे कितना अच्छा दिन दिया है, आपने इतना सब कुछ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जब आप प्रभु से शुरुआत करते हो, तो आपके मन में एक बहुत ही सुकून आता है, एक अलग ही तरह की ऊर्जा आती है आपके अंदर से, कि मतलब कितना अच्छा है वो ना। जब हम किसी को लेके है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि मुझे है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लो मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है? और फिर किसी ने मुझे वो पैसे दे दिए कि ये लो तुम अपना काम चलाओ। फिर मैं उसके लिए इतना ज़्यादा ऋणी हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा वो फ़ील करती हूँ अंदर से कि ये कितना अच्छा इंसान है, इसने मेरी इतनी मदद करी है। तो मैं बार-बार उसके बारे में ही सोचूँगी। वैसे ही जब सोचो, छोटा-सा अमाउंट मिलने के बाद हम कितना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कितना ज़्यादा उस इंसान के लिए ये सोचते हैं कि कितना बढ़िया इंसान है जिसने मेरी मदद करी है। तो सोचो कि जिस प्रभु ने सब कुछ दे दिया है, मतलब कि आपके पास कमी नहीं है। देखो, अगर कमी ढूंढने पे अगर इंसान आए तो बहुत कमियां निकलती हैं, अगर आप सेटिस्फेक्शन ढूंढोगे तो हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो जब इन प्रभु ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं, जब हम उनके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं कि प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, कि आप, तब हमारी ज़िंदगी है ना बहुत ज़्यादा हमें अच्छी लगने लगती है, कि अरे वाह बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी बात है, जब भी शाम सुबह का टाइम हो, आपके घर में कलेश का एनवायरनमेंट बन रहा हो, कि कोई चिड़चिड़ापन जैसी चीज़ें हो रही हैं आपको ऐसे, तो उसमें है ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अरे जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन अपनी तरफ से उसको ना ये मत बताओ कि ये ठीक है, ये नहीं है, ऐसा है वैसा है। सुबह 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 का टाइम, एक शाम का टाइम प्रभु के आने का टाइम होता है। अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा रखो जिससे कि ना बहुत पीस बोलो। शाम को दिया जलाओ दरवाजे पे, ठीक है, सुबह शाम। और जैसे तुलसी का पौधा लगाओ। देखो, बहुत सारी चीज़ें जैसे ही चेंज करो कि ना, एक अलग ही इन्वायरमेंट बनने लगेगा, ठीक है, एक अलग ही सुकून होगा घर में, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए ना बिल्कुल भी अपने लाइफ को अगर चेंज करना है तो ऐसे करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकती हो, बहुत अच्छा रहेगा। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है, कमेंट्स मतलब देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। उनके 10 साल के बाद है ना, मतलब बेबी हुआ है, तो आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कितनी खुशी की बात है कि एक ये लंबा समय जब वो इंसान गुजारता है, उसके बाद जो चीज़ मिलती है उसकी खुशी अलग होती है। तो बहुत 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 बधाई हो कि आप मम्मी बनी हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मतलब भगवान करे सबकी भगवान ऐसे ही सुने, और जिनके साथ भी नहीं है उनको भी मतलब भगवान ऐसे ही खुशी दे। ठीक है, तो उनका कमेंट है कि मतलब मैं जैसे ही सेवा नहीं कर पा रही हूँ लड्डू गोपाल जी की, जब से बेबी हुआ है तब से टाइम से सुलाना, टाइम से खिलाना ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा होता है ना कि जब हम भगवान जी की सेवा करते हैं और नहीं कर पाते, तो मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि मैं इतनी तो कर रही थी लेकिन इतना सब कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं। देखो क्या होता है कि आपने एक भगवान की कृपा से, आपने कहा कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से और मेरे मतलब भोले बाबा की कृपा से मुझे ये खुशी मिली है, तो उनकी कृपा से एक बेबी आया है, ठीक है, जो कि एक भगवान का रूप है। तो मतलब जब बच्चा छोटा होता है तब वो भगवान का रूप ही होता है। तो आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो मान के चलो आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर रही हैं। अब रही बात कुछ बना के खिलाने की, तो बना कर नहीं खिला सकती हो क्योंकि बच्चा ज़्यादा छोटा है, और ऐसे करके तो मैं ये कहूँगी कि आप है ना, अभी जैसे बाहर से जो चीज़ें आती हैं, या फिर कभी कभार जैसे आपके पास जब टाइम जैसे मिल जाए, तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें बना के, जैसे नमकीन वगैरह हो गई, कुछ मीठे में हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रखो जो कि बनाना ना पड़े। मतलब दूध दे दिया, लड्डू साथ में दे दिया, बर्फ़ी दे दी, ऐसे कुछ भोग लगा दो ऐसे करके, ठीक है। तो और रही बात, आपको कभी भी ऐसे लगे कि मैं बच्चे के साथ, छोटा बच्चा है और मैं बार बार है ना उसको जैसे होता है ना कि बच्चा पॉटी वगैरह भी कर लेता है, तो कई बार क्लीन भी करना पड़ता है। तो आपको अगर ऐसे लगे कि मैं बच्चा छोटा है, बार बार ऐसे मैं कैसे टच करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है तो कहते नहीं है कि आप किसी भी मतलब बच्चे के साथ हाथ पैर धो के अच्छे से पूजा पाठ कर सकती हो, और आपके मन में ये कभी विचार नहीं लाना कि मैं ऐसे छू नहीं सकती हूँ, ठीक है, आराम से छुओ, कोई बात नहीं है। भगवान और बच्चे का जैसे छोटा जब तक रहता है, अब बड़ा हो जाए
तब नहीं कि बड़ा हो गया 5-6 साल का हो गया उसके बाद ही आप सेम रूटीन फॉलो करो, नहीं, ठीक है। तब अभी छोटा बच्चा है तो आप उसके साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा आसानी से कर सकती हो। इसमें कोई भी छूत वगैरह नहीं मानी जाती है कि आपको ऐसे लगे कि ऐसा हो रहा है कि मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो आप आराम से सुला भी सकती हो, उठा भी सकती हो, भूख भी लगा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आराम से करो, है, ठीक है। और इधर कम ज़्यादा होगी तो भी चलेगा। और अभी ये मैंने दिखाया था मेथी दाना, जो कि मैंने शेयर किया था एक सखी को कि मैं ना वेडनेसडे को वीडियो दूंगी जिसमें ना हेयर फॉल के लिए मैं बताऊंगी। तो मेरे घर मैं काम ही नहीं ख़त्म कर पा रही हूँ जो कि मैं कुछ कर पाऊँ अलग से, मैं मेरा दिमाग और ख़राब हो रहा है अब। तो यहाँ पर है ना मैंने मेथी को सोख करके रखा था। मैंने कहा जो पैक बनाऊंगी हेयर पैक तो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन हो ही नहीं पाया। आप देखो, भगवान करे कल टाइम मिल जाए तो मैं परसों ज़रूर शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर है ना अभी ये जैसे ये शाम का टाइम हो गया है तो शाम को सचिन जा रहा है, तो मैंने उसको फ्राइड राइस खाने थे तो मैंने सोचा कि उसके लिए फ्राइड राइस बनाऊंगी और पापा के लिए यहाँ पे गोभी आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि लड्डू गोपाल जी को नहाकर उठाना चाहिए या फिर ऐसे ही उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको है ना नहाकर ही उठाना चाहिए, हाथ से जब अगर आप उठा रहे हो आप ऐसे करके आवाज़ लगा सकते हो कि जैसे मैं बाशु को अगर आवाज़ लगाऊंगी बासु मातू उठ जाओ दूर से, तो एक अलग बात हो जाती है। जब हम उनको छू रहे होते हैं तो हमारा शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि चाहे हम कितना भी हम उनको अपना बच्चे की तरह माने, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भगवान है, ठीक है। तो वो हम जब आते हैं नहा कर आते हैं तो पता नहीं मेरा, मैं बोले तो जा रही हूँ, मेरी स्क्रीन जो फ़ोन का स्क्रीन है बार बार है ना वैसा हो रहा है, चिपक रहा है, पता चले वीडियो में भी ऐसा ही हो रहा हो। देखो बार बार ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं काउंटर से नाम जाप करना चाहती हूँ लेकिन मैं डेली सोचती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं, वैसे ही 100 अड़चने आती है, मतलब कुछ अच्छा ना हो जाए और खराब की तो कोई वो नहीं है। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो आपको पता है क्या करना है, जैसे कि आपने सारा घर का काम खत्म कर लिया उसके बाद आप ना काउंटर को पहन लो हाथ में। जैसे आप धारण करोगी ना तो आपको है ना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अब करूँ या नहीं करूँगी, और आप जितना सोचा होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, जब हम उसके निकट होते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। तो इस वजह से आप उसको धारण कर लें, धारण करें आराम से जितना देर आप कर सकती हैं। और उसके बाद है ना फिर अपना शाम का जैसे काम करना स्टार्ट किया या फिर है ना आप रेस्ट करने जा रहे हैं तो आप निकाल के फिर से रख सकते हो। तो ऐसे करके आप आराम से कितना भी कर लोगी, ठीक है। और क्योंकि बैठ के करने में और सोचने में कि चलो आज से करेंगे अभी से करेंगे या थोड़ी देर बाद करेंगे, अगर आप पहने होगी तो आपका मन करेगा चलो है ना पहन लेते हैं। तो ऐसे करके आप कर सकती हो। तो आज तो मैंने ब्लॉग, मतलब मेरा तो ऐसे हो रहा है कि पता नहीं ये सही जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये भगवान सही चला जाए तो यहाँ पर अभी मैंने सचिन के लिए फ्राइड राइस बनाए हैं और सब्जी मैंने बना ली थी और किसी ने फिर सब्जी नहीं खाई और यहाँ पे फ्राइड राइस ही खाए, मतलब सब्जी खाई तो है लेकिन उतना नहीं खाया है। तो यहाँ पे सबको यही पसंद आए तो बस यही खाए हैं। और मैंने सचिन को है ना जैसे रोटियां बहुत कम पसंद है, उसको राइस ज़्यादा पसंद है, तो और मुझे भी राइस बहुत पसंद है। तो अभी सचिन चला जाएगा, सचिन मतलब मेरा छोटा भाई, तो वो अभी निकल रहा है चला जाएगा, वो दिल्ली जा रहा है तो वो चला जाएगा। तो ताई जी और हम लोगों ने सब लोगों ने ये फ्राइड राइस सब्जी रोटी ये सब खाया था। मैंने तो रोटी नहीं खाई, नहीं सचिन ने खाई, रायता और यही खाया था फ्राइड राइस। तो मुझे और इसमें ना मैंने वो डाला था पास्ता मसाला डालने से इतना अच्छा टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो मैंने पीनट डाल दिए, पीनट क्योंकि उसको पसंद है कि पीनट वाली। तो और इसके बाद थोड़े से मैंने यहाँ पर पनीर डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा बचा लिया है क्योंकि मैंने निष्ठू के लंच के लिए तो मैंने थोड़ा ही डाला था। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्राइड राइस बना लिया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताना कि आपको करके चावल ज़्यादा पसंद है या रोटी ज़्यादा पसंद है। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, मैं कल फिर मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।